नमस्कार दोस्तों, अनवी टीचिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने जल्दी ही आए अम्फान सब चक्रवात के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो क्या आप जानते हैं चक्रवात किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारा यह वीडियो इसी बात पे डिस्कस करता है। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन समय पे मिल सकें। तो आइए जानते हैं चक्रवात किसे कहते हैं। पवनों का एक ऐसा संचरण जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब और बाहर की ओर उच्च वायुदाब होता है, चक्रवात कहलाता है। निम्न वायुदाब बीच में होने से बाहर की ओर उच्च वायुदाब से सभी गर्म हवाएं नीचे की तरफ भागती हैं, निम्न वायुदाब की तरफ, और इसलिए ऐसे गोल गोल बवंडर जैसा बनता है। तो इसे ही चक्रवात कहते हैं। चक्रवात के जीवन चक्र को हम 6 अवस्थाओं में बांट सकते हैं। पहली अवस्था में गर्म और ठंडी हवाएं एक दूसरे के समांतर चलती हैं। दूसरी अवस्था में एक दूसरे में दोनों हवाएं प्रविष्ट होने लगती हैं। तीसरी अवस्था में चक्रवात का रूप प्राप्त हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो गर्म हवाएं होती हैं वो तेजी से निम्न वायुदाब की ओर घूमती हैं, और चौथी अवस्था में शीत वाताग्र के तेजी से आगे बढ़ने के कारण जो शीतलता वाला वाताग्र होता है वो जल्दी से आगे बढ़ने लगता है, और पूरा जो उसका वृत्तांत होता है, जो गोलाई होती है, वो धीरे धीरे और संकुचित होने लगती है। पांचवी अवस्था में चक्रवात का अंत प्रारंभ होने लगता है। छठी अवस्था में यह एकदम विलीन हो जाता है और चक्रवात का अंत हो जाता है। चक्रवात के कितने प्रकार होते हैं? शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात, 2 प्रकार के चक्रवात होते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात किसे कहते हैं? वे वायु प्रणालियां जिनका विकास मध्य और उच्च अक्षांशों में उष्णकटिबंध से दूर होता है, उन्हें हम शीतोष्ण चक्रवात कहते हैं। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात किसे कहते हैं? पृथ्वी की कर्क और मकर रेखा के मध्य उत्पन्न हुए चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। तो जो हमारा अम्फान चक्रवात आया था वह उष्णकटिबंधीय चक्रवात के अंतर्गत आता है। इन चक्रवातों के कई रूप होते हैं। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं इनका व्यास 80 से 300 किमी तक होता है, और कभी कभी यह बहुत छोटा भी हो सकता है, 50 किमी से भी कम। पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करते समय उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर व्यापारिक हवाओं का प्रभाव पड़ता है। व्यापारिक हवाएं किसे कहते हैं? दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि व्यापारिक हवाओं पर भी हम एक वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये चक्रवात सागरों के ऊपर से चलते हैं, परंतु स्थल तक पहुंचते पहुंचते क्षीण हो जाते हैं और आंतरिक भागों तक पहुंचने से पहले ही समाप्त हो जाते हैं। ये हमेशा गतिशील नहीं होते, कभी कभी एक ही स्थान पर कई दिन तक अस्थायी हो जाते हैं और तीव्र वर्षा भी करते हैं। चक्रवात का जो केंद्र होता है वह वहाँ पे चूंकि निम्न वायुदाब होता है, इसलिए वह स्थल अत्यंत शांत होता है, जिसे चक्रवात की आंख कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को चीन में टाइफून कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विलीज कहते हैं, पश्चिमी द्वीप समूह में इसे हरिकेन कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी दोस्तों 4 तरह के होते हैं। उष्णकटिबंधीय विक्षोभ, उष्णकटिबंधीय अवधाब, उष्णकटिबंधीय तूफान और हरिकेन या टाइफून। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इनके प्रकार पर भी वीडियो बनाएं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हम इनके सारे प्रकार को भी एक बार डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो अभी आया तूफान था अम्फान, यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपसे आगे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।